नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक काफी अनोखे स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं। नाम है शून्यपंथ, निराकार ईश्वर और ब्रह्मांड का ज्ञान। जी। ये पार्ट मतलब निराकार, दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांड पर एक बहुत ही अलग नजरिया रखता है। शून्यपंथ। हाँ, शून्यपंथ। ये स्रोत इसे एक ऐसी विचारधारा बताता है जो पूरी तरह से निराकार शून्य ऊर्जा शक्ति पर आधारित है। मतलब वो शक्ति जो ब्रह्मांड को चलाती है। अच्छा। और इसमें खास बात यह है कि ये साकार वस्तुओं, व्यक्तियों या अतार्किक कहानियों या किसी भी तरह के अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानता। तो ये किसके लिए है फिर? ये पूरी तरह से शून्य के साधकों के लिए है, ऐसा ये स्रोत कहता है। और एक बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो ये कि ये पारंपरिक दो अवस्थाओं से आगे जाता है, धर्मात्मिक और आध्यात्मिक के अलावा। बिल्कुल। ये व्यक्ति की 3 अवस्थाएं बताता है, धर्मात्मिक, आध्यात्मिक और तीसरी शून्यात्मिक। शून्यात्मिक? जी। ये क्या है? हाँ, ये तीसरी अवस्था शून्यात्मिक। इसे ये दर्शन एक ऐसी स्थिति मानता है जहां व्यक्ति मतलब सीधे उस शून्य ऊर्जा से जुड़ता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से भी परे की बात है। ये 3 अवस्थाओं वाला विचार वाकई सोचने पर मजबूर करता है और शायद ये उस मूल सवाल से भी जुड़ता है जो ये स्रोत निराकार की अवधारणा पर उठाता है। सही। आमतौर पर तो निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो। हाँ, लेकिन यहीं पे ये स्रोत एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। वो पूछता है क्या आकार का न होना अपने आप में एक तरह का आकार नहीं है? अच्छा। या फिर क्या ये कोई ऐसा आकार है जिसे हम अपनी ज्यामितीय भाषा में मतलब अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं? तो ये शब्द हमारी समझ की सीमा दिखाता है, न कि उस शक्ति की प्रकृति। कुछ ऐसा ही। स्रोत का तर्क है कि निराकार शब्द शायद इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि मनुष्य उस परम ऊर्जा शक्ति के वास्तविक आकार को समझ नहीं पाया। तो मतलब विचार प्रमाण के बाद आता है, ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इस स्रोत का यही कहना है कि सिर्फ निराकार शब्द का प्रयोग कर देने से ये साबित नहीं होता कि उसका कोई आकार है ही नहीं। ये बस हमारी वर्तमान समझ या अनुभव की कमी हो सकती है। तो फिर इसके समर्थन में ये स्रोत क्या कहता है? कोई प्रमाण देता है? जी, देता है। ये ब्रह्मांड की संरचना की तरफ इशारा करता है। जैसे आप देखें, ग्रह गोल है। हाँ, वो तो है। पृथ्वी पर भी देखें, पहाड़ हैं, पेड़, फल, यहाँ तक कि जीवों के कई अंग, इन सब में कहीं ना कहीं एक गोलाई या एक वृत्ताकार पैटर्न दिखता है। और ऊर्जा के रूप में भी? हाँ, ऊर्जा के रूप भी। जैसे हवा का बवंडर या पानी के बुलबुले, चक्रवात, इनमें भी एक गोल आकार बनाने की प्रवृत्ति दिखती है। तो ये प्राकृतिक दुनिया में दिखने वाली गोलाई को अपने तर्क का आधार बना रहा है। ये पैटर्न तो वाकई ध्यान देने लायक है। यही इस पाठ का मतलब मुख्य तर्क है कि अगर निराकार ऊर्जा से उत्पन्न चीजें जैसे ग्रह या आत्मा एक खास पैटर्न जैसे कि गोलाई दिखाती हैं, तो क्या ये संभव नहीं कि उस स्रोत का भी कोई आकार हो? तो वो निराकार ऊर्जा जो कण-कण में है, वो क्या है फिर? स्रोत कहता है कि जिसे हम कण-कण में विराजमान निराकार ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं, वो उस परम शक्ति का केवल एक अंश है या उसका प्रभाव है। स्वयं उस निराकार का वास्तविक आकार गोल है। गोल? हाँ, और इसीलिए उसका नाम शून्य रखा गया है इस स्रोत के अनुसार। शून्य तो इसका मतलब गोल, खालीपन नहीं? इस स्रोत के हिसाब से बिल्कुल नहीं। शून्य यहाँ खालीपन का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक अत्यंत विशाल गोल परम ऊर्जा स्रोत का नाम है। कितना विशाल? इतना विराट कि पूरी पृथ्वी क्या पूरा ब्रह्मांड ही उस शून्य के भीतर स्थित है, ऐसा बताया गया है। तो निराकार का अनुभव हमें ऊर्जा के रूप में होता है, पर उसका मूल स्वरूप गोल है और वही शून्य है। तो शून्यपंथ का ये नजरिया परम सत्य को एक विशाल गोल ऊर्जा के रूप में देखता है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। ये तो पारंपरिक विचारों से काफी अलग है। हाँ, ये ब्रह्मांड और उसकी संचालक शक्ति को समझने का एक आप कह सकती हैं विशिष्ट ढांचा प्रस्तुत करता है। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये शून्यपंथ पर जो हमने बात की, ये हमें निराकार ईश्वर की एक बहुत ही खास परिभाषा देता है। हाँ, और उसे ब्रह्मांड में दिखने वाले पैटर्न से जोड़ता है। और अस्तित्व की वो तीसरी शून्यात्मिक अवस्था भी प्रस्तावित करता है। बिल्कुल। और ये हमें निराकार शब्द के अर्थ पर गहराई से सोचने को उकसाता है। सही।